जय श्री कृष्णा। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के लिए 29 जून से 5 जुलाई का वक्त कैसा है देखिए। भाई ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा आप एग्रेसिव हो रहे हैं, आप थोड़ा सा एग्रेशन में आ रहे हैं। तो मंगल जो है ये कृतिका नक्षत्र में है, और कृतिका का मंगल जो होता है वो सूर्य का नक्षत्र हुआ, ये लग्न पे दृष्ट है, एग्रेशन दे रहा है। आपकी अगर टेंडेंसी ब्लड प्रेशर की है तो केयरफुल रहें। और मंगल जो है सेकंड हाउस पे भी दृष्ट हुआ, और यहाँ सूर्य भी दृष्ट है। आप झगड़ा भगड़ा मत कर बैठना, झगड़ा हो जाए, वाद विवाद हो जाए किसी से, इन सबका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आप ऐसे प्रेशर में आ रहे हैं, एग्रेशन में आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिए। सूर्य अष्टम के अंदर है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। राहु केतु वैसे आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं, लेकिन मैं आगे बताऊंगा कि कहाँ दिक्कत आएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बुध गुरु का कॉम्बिनेशन आपका भाग्य भाव में है, शुक्र साथ में, जो बड़ा प्लीजेंट कैरेक्टर है। भाग्य में अगर शुक्र बुध है, इसका मतलब भाग्य में उन्नति है, अच्छी है, बरकत है। और गुरु और बुध जो है ये आपके एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है। तो गुरु आपका फिफ्थ लॉर्ड हो गया, विद्या बुद्धि और संतान का कारक, संतान को लाभ होना, पढ़ने वाले बच्चे हैं तो पढ़ाई के अंदर लाभ होना। धन का कारक है, पैसा भी आ रहा है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये तो बातें हो गई सारी कि लग्न पे मंगल दृष्ट है। मंगल और शनि जो है वो इस हाउस को कवर कर रहे हैं, और शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर है। मंगल बड़ा स्ट्रांग है, शनि बड़ा एक्सप्लोरिंग है, मतलब उठाव है उसके अंदर शनि में। आप अपने बुद्धि बल से बहुत फायदा उठाते दिखाई दे रहे हैं, अपने प्रोफेशन से फायदा उठा रहे हैं। विदेश में रहने वाले लोग, विदेश में काम करने वाले लोग, विदेश में बिजनेस करने वाले लोगों के लिए बहुत फायदेमंद टाइम है। लेकिन एक सबसे खास बात है, प्रोफेशन का लॉर्ड जो सूर्य है ये मंगल और बुध के बीच में आ गया, तो ये स्ट्रेसफुल हो गया। सूर्य जो है ये आपके आत्मबल का कारक है, आत्मबल कमजोर हो गया, थोड़ी सी आपके अंदर टूटन आ गई, आत्मबल में कमी आ गई। फिर सूर्य राहु से दृष्ट है और राहु के ही नक्षत्र में है, तो सूर्य यहाँ पीड़ित है। तो सूर्य जब पीड़ित होते हैं आपके अंदर चिड़चिड़ाहट, इरिटेशन आता है। वो सेकंड हाउस पे दृष्ट है तो वाणी भी तीखी हो जाएगी, मंगल भी साथ में है, एग्रेशन आ जाएगा, झगड़ पड़ोगे, लड़ पड़ोगे किसी से, भाई ध्यान रखने की जरूरत है। और मंगल बुध जो है वो पैर के अंदर कहीं पे खिंचाव, दर्द दे सकता है। प्रोफेशनल पार्ट पे स्ट्रेस दे सकता है। स्ट्रेस दो तरह का होता है, नौकरी बदलने का, छूटने का स्ट्रेस होना कामकाज के अंदर, व्यापार में दूसरा वर्कलोड होना। ये सारी चीजें, ये डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप पे कि क्या होना है। तो लेकिन हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइट, शुगर के पेशेंट जो हैं उन लोग पिछले दिन परेशान रहे हैं, अभी भी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, थोड़ा केयरफुल रहें। वैसे बड़ा प्लीजेंट है, मंगल और शुक्र जो इसको बड़ा प्लीजेंट बना रहे हैं, बहुत लग्नस ग्लैमरस बना रहे हैं, अच्छा कॉम्बिनेशन है। तब सबसे पहले शुरुआत इस वीक के अंदर क्या होती है साहब कि चंद्रमा धनु राशि में है। अब भाग्येश चंद्रमा धनु राशि में आ गए, धनु में जब चंद्रमा आ गए तो गुरु के साथ एक एक्सचेंज बनता है इसका। गुरु और चंद्रमा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन इस चंद्रमा पर मंगल सूर्य की दृष्टि से अग्रेसिव बना रही है। अब जब भाग्येश अग्रेसिव है तो फिर क्या दिक्कत है, लेकिन भाई वाणी के कंट्रोल पे तो ध्यान रखना पड़ेगा, गलत बोलने से बातें बिगड़ जाएंगी। दूसरी बात, मंगल कृतिका नक्षत्र में सप्तम भाव में है। सप्तम भाव मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का हो गया, स्पाउस का हो गया। यहाँ मंगल में तीखापन है, तेजी है, और जब मंगल तेज होते हैं तो आयरन कैल्शियम की वीकनेस आना, पैरों में दर्द होना, एसिडिटी का बढ़ना, हाइपरटेंशन होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, ये चीजें हो जाती हैं। फिर अगली बात, मंगल की दृष्टि केतु के ऊपर भी है। तो अब आप देखेंगे तो सेकंड हाउस में मंगल, सूर्य और केतु तीनों दृष्टि, तीनों ही पाप ग्रह आपको इरिटेट कर रहे हैं, इसलिए कंट्रोल रखना है बिहेवियर पे। अब केतु जो है कमर के अंदर कुछ तकलीफ, मंगल की दृष्टि की वजह से स्पाइन में पेन होना, ये चीजें हो सकती हैं। प्रोफेशनल स्ट्रेस आ सकता है। तो एक तरफ तो सूर्य की चर्चा हमने की थी, मंगल बुध से पीड़ित है, आत्मबल के भी कारक हैं, प्रोफेशनल स्ट्रेस आ रहा है। दूसरी तरफ मंगल भी केतु पे दृष्ट होके स्ट्रेस दे रहे हैं। छठे भाव के लॉर्ड भी हैं मंगल, तो बिजनेस, नौकरी, इनके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, कुछ ऑब्स्टिकल आ रही हैं, कुछ अड़चने आ रही हैं। तो ये बात हो गई। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है साहब
कि सबसे पहले वीक की चर्चा करें तो चंद्रमा धनु राशि में, तो थोड़ा एग्रेशन से बचना ही है। और फिर 29 तारीख को बुध यहाँ वक्री हो गए, वर्गोत्तम में तो चल ही रहे ऑलरेडी, ये वीकेंड तक ये रहेगी पोजीशन। अब बुध जो है आपके एकादश भाव के और अष्टमेश के स्वामी हो गए, तो एक एसेट की खरीदने की तरफ जा सकते हैं, लग्जरी प्रॉन चीजें खरीदने की टेंडेंसी बन सकती है, अच्छा साइन है। दूसरी बात क्या हो गई कि 1 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में वर्गोत्तम में है, 6:52 से 13:32, और फिर 13:32 के बाद ये मकर में आ गए, यहाँ भी चंद्रमा वर्गोत्तम में है। तो 1 तारीख अच्छी है जिसको आप किसी नई बिजनेस मीटिंग्स में, नए टाई-अप्स में या नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में या अच्छी इंपॉर्टेंट चीज में आप इसे यूज कर सकते हैं। अब जब चंद्रमा मकर राशि में आ गए, धनु से हट गए, तो साहब ये चंद्रमा जो है ये बुध के सामने आ गए। बुध और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन जो होता है बड़ा सेंसिटिव कॉम्बिनेशन। अब सेंसिटिव कॉम्बिनेशन है, यहाँ देखेंगे तो चंद्रमा जैसे यहाँ थे, राहु रिडिफाइनिंग मोड में चला जाता है। राहु की दृष्टि सूर्य पर है जो प्रोफेशन का लॉर्ड है, ये रिडिफाइनिंग हुआ, यानी प्रोफेशन बदलाव की तरफ, रिडिफाइनमेंट, चेंज, तब्दीली, ये चीज दिखाई दे रही है। अब बुध और चंद्रमा जो हैं आपको इमोशनल बना सकते हैं, बच्चों को लेकर ये कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हो सकती हैं अच्छे मायने में। जो डिजाइनर प्लानर्स हैं, कुछ दिमाग से संबंधित काम करते हैं, जैसे डिजाइनर हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, कंसल्टेंट्स हैं, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपकी मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप जो आप डेवलप करने जा रहे हैं नए सिरे से या जो चल रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। स्पाउस की हेल्थ को लेकर के रिलेशनशिप अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1 तारीख को राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आ गया, अब यहाँ से वही ध्यान रखने की जरूरत है। ये धनिष्ठा नक्षत्र जो है ये मंगल का नक्षत्र है, केतु नक्षत्र, ये एक्यूट पोजीशन बनी है साहब। कमर का दर्द, पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखना है, और प्रोफेशनल स्ट्रेस। अब प्रोफेशनल स्ट्रेस अच्छे मायने में है, खराब मायने में, आपके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप पर डिपेंड करेगा। लेकिन तयशुदा पाप ग्रह जो होते हैं कहीं ना कहीं फिजिकल एलिमेंट तो देते हैं, इसलिए कमर के दर्द का, स्पाइन में पेन का, जिनको नर्वस सिस्टम न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है उनको विशेष ध्यान रखना है, इसका विशेष ध्यान रखें। और इसके बाद में आप देखेंगे कि 1 तारीख से 4 तारीख तक शुक्र जो आपका सप्तमेश और द्वादशेश है, सप्तमेश तो हो गया मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप और प्रोफेशन का, द्वादश का भाव इन्वेस्टमेंट्स का होता है, धन के निष्कासन का या एनर्जी ड्रेन आउट का। तो वो लॉर्ड जो है उच्च राशि में जा रहा है, उच्च नवांश में जा रहा है, तो एक अच्छे मायने में जा रहा है, बेटर है, अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होना, ये चीजें आ रही हैं। और इसके बाद में फिर 2 तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही है, जब ये चंद्रमा जो यहाँ पर रहेंगे ये श्रवण नक्षत्र में आ रहे हैं। अब देखिए ये श्रवण नक्षत्र में उधर जो है बुध भी साथ में बैठे हुए हैं, गुरु भी बैठे हुए हैं, शुक्र भी बैठे हैं, बड़ा सेंसिटिव कॉम्बिनेशन बना सब। लोकेशन चेंज करा सकता है, आपको तब्दीली ला सकता है, फॉरेन जाना है तो ट्रैवल हो सकती है, प्लेजर ट्रिप पे आप जा सकते हैं, एसेट लिक्विडेशन हो सकता है, ये सारी चीजें आ रही है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन हुआ, डिजाइनर्स, प्लानर, दिमागी काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और इसके बाद में आप देखेंगे कि 2 तारीख को ही शनि मकर नवांश में आ गए, शनि आपके 3rd और 4th लॉर्ड हो गए। धनु नवांश में शनि जो होते हैं फ्रीज होते हैं थोड़े, मकर में आके खुल जाते हैं, तो बेटर रिजल्ट दे रहे हैं आपके एसेट के लिए, आपके एवेंचर्स के लिए, इनके लिए अच्छा समय है। और इसके बाद में चंद्रमा 29 तारीख से जो मंगल कृतिका नक्षत्र में था वो 4 तारीख को रोहिणी नक्षत्र में आ गया। रोहिणी नक्षत्र में जब चंद्र मंगल आ गए तो मंगल सूर्य के नक्षत्र में आने से तो मैक्यूटनेस थी, एग्रेशन था, चंद्रमा के नक्षत्र में आके मंगल माइल्ड हो गए। लेकिन ये कॉम्बिनेशन एक्यूट एसिडिटी का भी कारक है, तो शरीर में कमर में कहीं दर्द हो उसका कारण गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, ये चीज है। तो यहां तक हम आ गए। अब स्थिति ये रही साहब कि ये है 4 तारीख को शुक्र अपनी राशि बदलती है, यहां से शुक्र हटे और शुक्र ने अपनी राशि बदल ली, राहु केतु के साथ में यहां आ गए। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप
12th लॉर्ड एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर, ट्रैवल, इनके कारक हुए। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप स्ट्रेसफुल तो हैं लेकिन स्टेबल आ गए, मजबूत हो गए, उनमें स्ट्रेंथ डेवलप हुई। शनि मंगल को स्ट्रेंथ दे रहे हैं, खास बात ये है। और पूरे वीक के और फिर इसके बाद में चंद्रमा जो है 4 तारीख को ही कुंभ राशि में आ जाते हैं। 4 जुलाई को चंद्र कुंभ में आ गए। कुंभ में चंद्रमा आते हैं, राहु के साथ हैं, ट्रेवल करा सकते हैं, जगह छुड़वा सकते हैं, एसेट लिक्विडेट हो सकते हैं, ये चीजें आ रही हैं। और ये चीज आ रही है। और लेकिन स्ट्रेस में भी आप आ सकते हैं। शुक्र चंद्र का कॉम्बिनेशन एक अच्छा कॉम्बिनेशन है जो आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन, इनको स्टेबिलिटी देता है, इनको मजबूती दे रहा है। और प्लानर्स, डिजाइनर्स जो मानसिक काम करने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। तो कुल मिला करके थोड़ा सेहत का ध्यान रखना है, अदरवाइज सब में अच्छा है। केयरफुल रहें। जय श्री कृष्ण।